मॉर्निंग एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आज जो एग्जाम होने वाला ट्रेड प्रैक्टिकल, उसमें आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएगा, वो जो रिटर्न एग्जाम में क्या लिखना है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा लिखना है। और आपको वर्किंग मेथड जो ये इसमें क्या लिखना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए सारे क्वेश्चन में आपको एक ही चीज़ लिखना है। ठीक है, और वो क्या चीज़ है आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इलेक्ट्रीशियन और फिटर दोनों के लिए मैं आया हूँ क्वेश्चन, और साथ ही साथ आपको क्या लिखना है, और भाईवा जो होता है आपका, जो मौखिक होता है आपका, उसमें आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारी चीज़ इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग सभी लाइव जुड़िए, और वीडियो को यदि आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो को ग्रुप सब में शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इस सेशन में जुड़ सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे फीटर ट्रेड के लिए। यदि हम लोग देखें फीटर ट्रेड का, तो फीटर ट्रेड का क्वेश्चन जो आएगा वो क्या रहेगा, आपका फिटिंग का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मतलब कि आपको दो पार्ट दिया रहेगा, इस तरह से आपको बनाना रहेगा, एक इस तरह से, और इसका ये जो पार्ट उभरा हुआ पार्ट देख रहे हैं, और इसमें जो धसा हुआ पार्ट, इसमें ये क्या होगा, फिट होगा। ठीक है, अब रही बात कि इसमें आपको लिखना क्या है। पहले देखिए, आपको सबसे पहले तीन यहाँ पे जो एग्जाम होगा आपका, तीन एग्जाम होगा प्रैक्टिकल में। पहला एग्जाम क्या होता है, तो जैसे ही सुबह में आप कॉलेज जाइएगा तो सबसे पहले आपका रिटर्न होगा। ठीक है, रिटर्न एग्जाम होगा जिसमें आपको लिखित एग्जाम होगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 40 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या आपका लिखित वाला है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा इसके बारे में। तो क्या क्या लिखना रहता है, तो पहला देखिए आपको क्या लिखना रहेगा, तो यहाँ पे उपकरण का नेम लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी टूल्स आप यूज कीजिएगा, यदि आप फीटर ट्रेड के छात्र हैं तो ये सारे टूल्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, कोई भी प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आ जाए, तो यही सारा टूल्स आपको लिखना है, क्योंकि फीटर में सारा जॉब बनाने के लिए ये सारे टूल्स ही यूज होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन वाले हैं वो वेट करेंगे, उनके लिए भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। यदि आपने अभी तक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, सारा अपडेट यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद जो आपका सीबीटी एग्जाम होगा उसका भी प्रिपरेशन हम, इसलिए आप लोग जो यहाँ पे जुड़े रहे हमारे साथ। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आवश्यक उपकरण या फिर टूल्स, इसको बोलते हैं क्या, टूल्स। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि जॉब बनाने के लिए आपने कौन कौन से टूल्स चाहिए। जब मान लीजिए ये जॉब दे दिया आपको, अब इसको बनाने के लिए कौन कौन सा टूल्स चाहिए वो लिखना होगा आपको। तो सबसे पहले देखिए स्टील रूल चाहिए होगा। स्टील रूल से हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, उसका डायमेंशन वगैरह है ना। उसके बाद यहाँ पे देखें तो सरफेस प्लेट चाहिए होगा। उसके बाद हैंड बॉइस होगा, सेंटर पंच होगा, बेंच बॉइस होगा, मार्किंग ब्लॉक होगा, है ना, डॉट पंच हो सकता है, फ्लेट फाइल हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको लिख लेना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप रट जाइए, चाहे आपको वहाँ पे कोई हेल्प करे ना करे, आप अपने से फीटर ट्रेड का जो भी आपको टूल्स नेम याद है, करीब 10 से 15 टूल्स जो आपको लिख देना है। ठीक है, पहला तो ये हो गया आपका फीटर का, जो भी टूल्स आपको याद है वो आपको लिख देना है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप याद कर लीजिए, ये सारे टूल्स आपको लिख लेना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट और नीचे देखें, कुछ टूल्स यहाँ पे भी आपका, तो ये सारा चीज़ भी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारे टूल्स हैं, इसका भी ले लीजिए जो भी फीटर वाले बच्चे हैं। ठीक है, वास्टर्ड फाइल हो गया, बाहरी कैलिपर हो गया, आपका एंगल प्लेट हो गया, हैमर हो गया, हैमर बिना हैमर के तो काम चलेगा नहीं, है कि नहीं। उसके बाद फीलर गेज हो गया, आंतरिक कैलिपर हो गया, यह सारा चीज़ आपका यहाँ पे स्क्वायर देख सकते हैं, यहाँ पे ट्राई स्क्वायर हो गया, जो कि आप लोग सरफेस को यहाँ पे वो प्लेन है कि नहीं सरफेस, उसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारे टूल्स जो आपको लिख देना, चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए फीटर ट्रेड में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे यहाँ पे पूछा जाता है क्या, सावधानियां, सुरक्षा। आप लोग क्या क्या सुरक्षा, उस जॉब को बनाने के लिए क्या क्या सुरक्षा करना चाहिए, तो आप लोग इसको देखिए समझ सकते हैं। तो पहला क्या होगा, कोई भी फिटिंग शॉप में हम लोग जॉब बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसको बेंच बॉयस में हम लोग क्या करते हैं, अच्छी तरह से उसको फंसाते हैं कि नहीं। तो बेंच बॉयस में उसको देखिए, जॉब को बेंच बॉयस में कसकर बांधना होगा आपको। ठीक है, यदि आप हल्का उसको रखे, ढीला रखेंगे तो वो क्या होगा, खुल जाएगा या फिर दुर्घटना हो सकता है। जॉब को हैंड बॉयस के दोनों बराबर भागों में काट, यहाँ पे देखिए काटना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ मापी औजारों में माप ठीक से लेना चाहिए। ठीक है, जो आप मापने वाला जो औजार होता है, जैसे स्टील रूल से आप माप रहे हैं, तो यदि आप 4 mm का ब्लॉक ले रहे हैं तो 5 mm नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ पे यहाँ पे ध्यान देना, आपको फिटिंग को बार बार चेक करना चाहिए आपका। उसके बाद हैमर का यहाँ पे हैंडल जो वो टाइट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ आप लिख सकते हैं सावधानियां में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको पूछा ही पूछा जाता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया है आपका। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, देखिए पहला जो आपको देख सकते हैं लिस्ट ऑफ टूल्स, तो लिस्ट ऑफ टूल्स मैंने बता दिया आपको क्या लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको सेफ्टी सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस है ना, सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस, इसका मतलब होता है क्या, सावधानियां। तो ये सावधानियां जो अभी कोई भी जॉब पूछे, सारे जॉब में एक ही चीज़ लिखाएगा, ये आपको लिखना है सावधानी में। ठीक है, और टूल्स का जो लिस्ट था वो मैंने ऊपर आपको बताया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आपको इसमें थ्योरी पेपर में और क्या लिखना होता है, थ्योरी में आपको प्रैक्टिकल में इसमें आपको लिखना रहता है वर्किंग प्रोसीज्योर, है ना, कैसे कैसे आपने काम किया, वर्किंग उसका देखिए सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है ना, यही चीज़ आपका मतलब कौन कौन सा ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया वो आपको लिखना है। तो देखिए इसमें आपको क्या लिखना, चाहे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ दे फीटर का, आपको ये वाला चीज़ लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। कार्यविधि वर्किंग मेथड, सबसे पहले क्या करेंगे, ड्राइंग के अनुसार निर्धारित आकार का कार्यखंड लेंगे, ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है जो बनाने के लिए, इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, दो जॉब काट लेंगे, जो भी डायमेंशन दिया उस हिसाब से सबसे पहला काम करेंगे हम लोग। उसके बाद दूसरा क्या होगा, जॉब को बेंच वॉइस में कस के बांधेंगे, है कि नहीं, बेंच वॉइस में उसको कस के फिटिंग करेंगे, बांध लेंगे। उसके बाद जॉब पर मार्किंग, उसको जो है यहाँ पे मार्किंग करेंगे उसके डायमेंशन के हिसाब से जिधर हमको काटना है। उसके बाद मार्किंग औजार की सहायता से उसको मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हैंड वाइज फिर उसको कस के क्या करेंगे, उसको यहाँ पे काटेंगे, है कि नहीं, उसके डायमेंशन के हिसाब से काटेंगे। उसके बाद फाइलिंग वगैरह करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस लिखा हुआ है, करीब 8 प्रोसेस है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। कार्यविधि में आपको यही लिखना है मेथड में, ठीक है। तो ये सारे का आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप रट जाइए, याद कर लीजिए। और 3 जो है यहाँ पे है, ठीक है, हो गया, सबका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग कार्यविधि का। और ऊपर था सेफ्टी, तो सेफ्टी का यदि नहीं लिया है तो सेफ्टी का भी ले लीजिए। बस इतना सा आपको करना है और आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं लिखना है, बाकी जो काम होगा वो आपके वर्कशॉप में होगा, ठीक है। तो रिटर्न में आपको इतना ही लिखना है। तो पहला क्या हो गया आपका, लिस्ट ऑफ टूल्स हो गया, जो कि आपको लिखना है कौन कौन सा टूल्स आपने यूज़ किया, मैंने स्क्रीनशॉट दिखा दिया। यदि आप कुछ बच्चे लेट से जुड़े हैं तो वो फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। लिस्ट ऑफ टूल्स में ये सारे टूल्स का नेम लिखेंगे वो, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से कर करके सीरियली सभी को लिख देंगे। उसके बाद नीचे और भी कुछ टूल्स हैं, इसको भी आप देख लीजिए, ठीक है, इसको लिख देना है जो कि यहाँ ऊपर आपको दिख रहा है। ये सारे लिस्ट ऑफ टूल्स में लिखना है और ऊपर जो दिखाया मैंने वो। उसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो सेफ्टी है, जो कि ये है आपका सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस, इसको आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद वर्किंग मेथड लिखना है, जैसे जैसे क्वेश्चन में रहेगा वैसे वैसे आपको लिखना है। उसके बाद वर्किंग मेथड पूछेगा तो ये सारा पॉइंट आपको लिखना है, 3 पॉइंट हो गया। और नीचे फिर 4 5 6 7 इस तरह से जितना भी पॉइंट आपको याद रहे आप लिख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि 7 या 8 पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो यहाँ पे लिखना, तो ये तो हो गया फीटर वालों के लिए। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट के लिए। इलेक्ट्रीशियन वालों को क्या करना होगा, तो देखिए इलेक्ट्रीशियन का जो क्वेश्चन रहता है बेसिकली वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड या हार्ड नहीं रहता है, उसमें थोड़ा आपको फीटर का जो क्वेश्चन होता है दोनों देख, प्रैक्टिकल कोई भी हार्ड नहीं रहता है, लेकिन फीटर को क्या होता है थोड़ा शारीरिक शारीरिक वर्क करना पड़ता है उनको, वहाँ पे फाइलिंग हो गया, कटिंग हो गया, तो ये सारी चीज़ों से बच्चे थोड़े परेशान हो जाते हैं और वो करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिशियन में क्या होता है थोड़ा इजी होता है, क्योंकि और उनका प्रैक्टिकल भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। इलेक्ट्रिशियन का 1 2 घंटे में प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा, लेकिन फीटर वालों को दिन भर टाइम लग जाता है बनाने के लिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या है आपका, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एसी में शुद्ध यहाँ पे कहता क्या है, रजिस्टर सर्किट की विशेषताओं का सत्यापन करना है आपको, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसमें आपको सबसे पहले क्या लिखना है, औजार के बारे में लिखना रहेगा, कौन कौन सा औजार इसके लिए आप यूज करेंगे, यानी टूल्स यूज करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारे आपका कॉम्बिनेशन, प्लायर हो गया, चाकू हो गया, पेचकस हो गया, ये सारी चीज़ आप याद रखना, ठीक है। लिस्ट ऑफ टूल्स, औजार का आपको नेम याद रखना है। जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बच्चे हैं वो इलेक्ट्रिशियन से संबंधित कुछ यहाँ पे टूल्स दिए गए, इसका आपको नेम याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद आवश्यक उपकरण, आपको इसको इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, सामान चाहिए, ठीक है। ये जो आपने जॉब ऊपर देखा, इसको करने के लिए कौन कौन सा सामान चाहिए, तो ये सारे देखिए यहाँ पे टाइप, आपको वोल्ट मीटर चाहिए, 250 का वोल्ट चाहिए, एमीटर चाहिए, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आपका एमीटर वगैरह जो है ये सारे जॉब में यूज़ होगा ही होगा। एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है। तो ये सारे चीज़ का आप नाम याद रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद आवश्यक सामग्री नीचे भी है, उपकरण हो गया ये सारे, और आवश्यक सामग्री उसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो ये सारे चीज़ यहाँ पे चाहिए, इसका आपको लिखना है। और आपके कॉलेज में जो सर होंगे उससे भी आप पूछ सकते हैं सर इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चाहिए। कॉलेज ही प्रोवाइड करेगा सारा इंस्ट्रूमेंट, जो भी उपकरण चाहिए होगा, सामग्री चाहिए होगा, वो सारा आपको कॉलेज देगा। उसके बाद यहाँ पे कार्यविधि लिखना आपको, प्रोसीजर, उसको करने के लिए आपने क्या क्या किया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज़ लिखा गया है, ठीक है। इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या करना है प्रोसेस, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। कनेक्शन डायग्राम बनाएं और यहाँ पे चेक करेंगे, कनेक्शन का डायग्राम बनाएंगे पहले, उसके बाद चेक करेंगे, उसके बाद वोल्ट मीटर को यहाँ पे लैंप, ये सारे चीज़ आपको करना है, ठीक है ना, आप समझ सकते हैं कैसे करना है, ठीक है। और उसका जो रीडिंग होगा उसके बाद यहाँ पे आप उसको नोट डाउन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह करेंगे, यदि कैलकुलेशन बेस्ड होगा, क्योंकि आपको सत्यापन करना है। सत्यापन कब होगा, जब आप यहाँ पे प्रूव करना है। सत्यापन मतलब क्या, प्रूव करना है इसको।
तो यहाँ पे आप डाटा को प्रूफ करेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे सावधानियाँ जो है वो आप याद रखिए, सावधानी जो वो याद रखिए, और जो भी प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं, ठीक है ना, उसी से आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। वाइवा में ज़्यादातर जो चांसेस रहते हैं कि वही क्वेश्चन आपसे मौखिक तरफ से पूछेंगे, जो आप प्रैक्टिकल में आज कीजिएगा वही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, चाहे आप फिटर के हो, इलेक्ट्रिशियन को हो। तो ज़्यादातर वो पूछ देते हैं कि बताइए कुछ सावधानियां बताइए जो आपने जॉब करने के समय में अपनाया था, या फिर आप बताइए प्रोसेस बताइए कि आपका प्रोसेस आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया इस जॉब को करने के लिए। जैसे मैं फिटर के लिए बोला, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, उसको कटिंग कर लेते हैं जैसा हमको डायमेंशन के हिसाब से चाहिए, उसके बाद उसको फिर हम लोग मार्किंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं, वन बाय वन आपको बताना पड़ेगा। और कुछ ऐसे भी इंस्ट्रक्टर होते हैं जो आपसे टूल्स पूछ सकते हैं, ठीक है। बताइए किसी भी आप 10 टूल्स का नेम बताइए जो आप फिटर ट्रेड में यूज़ करते हैं, ऐसा भी होता है। कोई भी पूछ देगा 10 टूल्स का आप नेम बताइए जो आपने फिटर ट्रेड में यूज़ किया या फिर इस जॉब को बनाने के लिए आपने यूज़ किया। तो टूल्स का मैंने इसलिए आपको नेम पहले ही दिखा दिया, क्योंकि टूल्स का नेम जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 10 टूल्स का नेम भी नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे टूल्स का नेम जो वो याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लिखना ही लिखना है। और आपसे वाइवा में भी पूछा जाएगा, जो मौखिक आपका होगा उसमें भी पूछा जाएगा आपसे, टूल्स बताइए, फिटर ट्रेड का टूल्स बताइए, या फिर आपको टूल्स वहाँ पे टेबल पे टूल्स सर जो है टूल्स रख देंगे, उसको आपको पहचानने के लिए बोलेंगे, बताइए ये कौन सा टूल्स है। इस तरह के भी आपको वाइवा में पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोग थोड़ा टूल्स के बारे में जो है पढ़ लीजिएगा, स्टडी करके आइएगा। चाहे सेकेंड ईयर का हो चाहे आपका फर्स्ट ईयर का हो, सभी के लिए सेम चीज़ है। इसी तरह के क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में भी आएंगे, सेकेंड ईयर में भी आएंगे, ठीक है। इसलिए ये नहीं सोचना है सेकेंड ईयर वाले कि हम लोग का क्या आएगा, बीएस में क्या आएगा, ऐसा नहीं, सबके लिए सेम चीज़ आता है, ठीक है। प्रैक्टिकली एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि सारा इंस्ट्रूमेंट सेम होगा। अब यदि फिटर के आप फर्स्ट ईयर हैं तो भी आप वही इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, और सेकेंड ईयर हैं तो भी आप वही सेम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। हाँ होता है थोड़ा सेकेंड ईयर का जो क्वेश्चन रहता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, शेप उसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला दे सकता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में थोड़ा इजी शेप में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, लेकिन क्वेश्चन जो है उसी तरह से आएगा, ठीक है। तो जो न्यू छात्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का सीवीटी का जो वो भी यहाँ पे मैं कराऊंगा, आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट भी लूंगा, और आपको सारा जो वो स्टडी भी कराऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ। तो फिटर वाले जो है सबसे पहले वो टूल्स का नेम याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे टूल्स का, क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में लिखने के लिए, रिटर्न एग्जाम में। उसके बाद सावधानियाँ पूछा जाता है, ठीक है, सावधानी का स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो बच्चे लेट से जुड़े हैं। उसके बाद यहाँ पे कार्यविधि का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, कौन कौन सा प्रोसेस आपने कैसे कैसे परफॉर्म किया। चाहे कोई भी प्रोसेस आपको क्वेश्चन आए, किसी भी तरह क्वेश्चन आए, सब में आपको यही चीज़ लिखना है जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, ठीक है। तो चलिए बस आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब समय हो रहा है आपके एग्ज़ाम का, और हमको भी बहुत सारा तैयारी करना है कॉलेज में, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम कॉलेज से जुड़े हुए हैं, और हम जो हैं प्रिंसिपल हैं आपका अनुपम प्राइवेट ITI भागलपुर, ठीक है। तो अभी मुझे भी बहुत सारा आप लोगों के तैयारी करना है, क्योंकि हमारे भी कॉलेज में एग्ज़ाम है, तो बहुत कम समय मिल पाया, इस वजह से आप लोगों के लिए फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दें, ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर वीडियो बना के एक बता दीजिए, ठीक है। तो चलिए हो गया, जो बच्चे लेट से जुड़े हैं वो वीडियो को शुरू से देख लेंगे, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आज शाम में।